HLA-B27 पेशेंट, अगर आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के समय HLA-B27 के पेशेंट बहुत तेज़ी से आते जा रहे हैं। वजह क्यों? क्योंकि देखो जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम में भी आज के समय उसको ट्रिगर करती है ना चीज़ें, तो वो एक्टिव हो जाती है। अब ट्रिगर क्या करती है? आपका खान पान। आज के समय ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाना हो, चाहे वो नशा करना हो या इमली अचार खाना हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी है जो ESR CRP को बढ़ाए और वो ट्रिगर कर दे किसी चीज़ को। अब ट्रिगर होने के बाद वो प्रॉब्लम एक्टिव हो जाती है और आपको परेशान करना स्टार्ट करती है। अब परेशान तो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मान लेते हैं, लेकिन क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट तक आपकी स्थिति पहुंच सकती है? बिल्कुल पहुंच सकती है। वो कैसे? आज अगर आप लंबे समय तक किसी भी, अगर आपको पेन से जूझ रहे हैं और आप पेन किलर, स्टेरॉइड लगातार खाए जा रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? या आपका पेन ख़त्म कर रही है? वो नहीं कर रही दोस्तों, वो आपके पेन को दबा रही हैं और आपको फील नहीं हो रहा है वो पेन, जब तक उस पेन किलर का असर है। उस कुछ घंटों बाद फिर से असर कम होगा या कुछ एक दिन बाद हो जाएगा असर कम, तो क्या होगा? उसके बाद आपको फील फिर से होने लग जाएगा पेन और फिर से आप खाओगे, फिर से वो नर्व सेंसेशन कम कर देगी वहाँ की और फिर से आपका पेन कम हो जाएगा। ये चीज़ चलती रहेगी और वो पेन आपके अंदर ही दबता रहेगा और वो जॉइंट्स कब तक उस चीज़ को सहन करेंगे? एक टाइम आएगा जिस टाइम आपके जो जॉइंट्स है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और तब डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि अब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। देखिए, रिप्लेसमेंट से पहले वो ये चीज़ नहीं बताएंगे कि आप एक्सरसाइज कर या आप आयुर्वेद में जाके इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और खुद से परहेज कर अपनी पूरी ज़िंदगी सर्वाइव बिना पेन के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 चीज़ों पर विश्वास रखते हो, एक्सरसाइज, परहेज या आयुर्वेदिक दवाइयों पे, वो भी सही तरीके से, ऐसे नहीं है कि मार्केट में गए और कोई भी आयुर्वेदिक गठिया बाई की दवाई ली, उठा ली और खा ली। ये गठिया बाई से कुछ अलग है और बहुत अलग है। इसके लिए नॉर्मल दवाएं काम नहीं करती है, इसलिए हमने स्पेशल फॉर्मूले तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं एक HLA-B27 के पेशेंट को। तो अगर आप भी एक HLA-B27 के पेशेंट हैं तो प्लीज़ धीरे धीरे अपनी लाइफ से पेन किलर को, स्टेरॉइड्स को निकालने स्टार्ट कर दीजिए आज ही, वरना आप भी एक ना एक दिन अगर आप रेगुलर खाएंगे तो जॉइंट्स रिप्लेसमेंट की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट करेंगी और आगे चल के इससे अच्छा है नेचुरल में जितना उसके। ऐसे नहीं है कि इमरजेंसी में देखो एलोपैथ लेनी पड़ती है, कोई इससे बड़ा कुछ नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन उसको इमरजेंसी बनानी क्यों है? हमारे शरीर को उस टाइप में ढालिए धीरे धीरे आयुर्वेद का सारा लीजिए या एक्सरसाइज का, कुछ परहेज का, ऐसे करके सारा लेके हम कभी भी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन छुड़वानी होती है तो रातों रात नहीं छोड़ सकता इंसान। वो शरीर के साथ अगर रेगुलर खा रहे हो तो नशे की तरह जुड़ जाती है, अगर आप कोई नशा करते हो उस टाइप से, क्योंकि अगर वो आप एक झटके में छोड़ते हो तो दिक्कत आती है, शरीर को भी आती है, तो उसको धीरे धीरे करके छुड़वाना होता है और वो मैं छुड़वाऊँगा आपके, ये मेरा वादा है, अगर धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक ऐसे पेशेंट के साथ ज़रूर शेयर करिए जो सालों से परेशान है अपने पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए।